थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है रिलेशन। क्या पढ़ा है? रिलेशन, जिसका हिंदी होता है संबंध। संबंध पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? समुच्चय। हमने पढ़ा था समुच्चय ए पर संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। हमने ये पढ़ा था, यानी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एक यूनिवर्सल रिलेशन, जिसका हिंदी होता है सार्वत्रिक संबंध। इसमें हमने पढ़ा था आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध। जिसमें हमने पढ़ा था आर इक्वल टू फाइ। तीसरा हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, जिसका हिंदी होता है तत्समक। और इसमें हमने पढ़ा था कि ए रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एंड इफ ए बी रिलेटेड टू आर, दिस इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू बी। इन शॉर्ट वे में अगर इसको हम ये समझें, इसमें हमने बताया था कि वैसा संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित हो, किसी और से नहीं, प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित हो, तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशन में फोर्थ नंबर में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, जिसका अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि ए मस्ट बी रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। पांचवा हमने पढ़ा था सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमने पढ़ा था कि यदि ए का बी से संबंध हो और ए का अगर बी से संबंध हो तो बी का भी ए से संबंध होगा। ये सम्मित पढ़ा था। छठा नंबर हमने पढ़ा था संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आपने पढ़ा था कि ए अगर बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो, तब 100% ए का संबंध सी से होगा। अगर ए बी से संबंधित है, बी किसी और से संबंधित नहीं है, तो भी हम उसे संक्रामक समझेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। 7 नंबर हमने पढ़ा था तुल्यता। तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो। स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और
संक्रामक भी हो। ये तीनों अगर हुआ तब हम उसे कहते हैं तुल्यता। और 8 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध में हमने बताया था आपको कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड तभी हो सकता है जब वो दोनों बराबर हो। या होल एंड सोल ये बात आप समझ लो कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना नहीं होगा तब तक जब तक कि वो दोनों सेम ना हो। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, स्वतुल्य, प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। सम्मित, यदि ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित होगा। संक्रामक, यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो ए का संबंध सी से होगा। स्वतुल्य और जो तुल्यता संबंध है वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होगा। और प्रतिसम्मित संबंध में हम देखते हैं कि अगर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए जब तक कि वो अलग अलग अवयव है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स में यदि ए बी से संबंधित है तो बी का संबंध ए से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना हम लोगों ने पढ़ा था।